हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट चैप्टर 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट एक्सचेंज। इसके पहले हम और भी चैप्टर्स का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। तो आज हम बात करेंगे एक्सचेंज के बारे में और ये बहुत छोटे छोटे से सेक्शंस है। हमें बस इतना याद रखना जरूरी है कि एक्सचेंज कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन के बीच में एक्सचेंज की बात की गई है ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अब हमने देखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि वहां पर दो पर्सन है लिविंग, उनके बीच में एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है एंड कंसिडरेशन दिया जा रहा है। मतलब कि मैंने अगर किसी को अपना लैंड बेचा या अपना कोई घर बेचा, उसके बदले वो मुझे पैसे दे रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसफर। फिर हमने देखा कि सेल क्या होता है। सेल में क्या होता है कि मैंने अपना घर किसी को बेचा और बदले में उन्होंने मुझे दिए क्या, पैसे। ठीक है। तो ये हो गया सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अनदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो कि है एक्सचेंज। सो सेक्शन 118 से लेके 121 बात करता है अबाउट एक्सचेंज। तो देखिए, अगर मैं एक्सचेंज को आपको एक सिंपल टर्म में समझाना चाहूँ तो पहली बात तो ये कि जब हम एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये एक पेन है, मैंने मेरी फ्रेंड को ये पेन दिया और मेरी फ्रेंड ने अपना पेन मुझे दे दिया इस पेन के एक्सचेंज में। ठीक है। तो पेन के बदले क्या मिला, पेन मिला। ये हो गया एक्सचेंज। इट इज एज सिंपल एज दैट। हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी है या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है पहले, तो उसमें हमने पढ़ा है ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। जब करेंसी नहीं थी हमारी तब बार्टर सिस्टम होता था, जहां पर लोग क्या करते थे, जैसे कि सपोज किसी ने टमाटर उगाए, किसी ने गेहूं उगाए, किसी ने कुछ उगाया, तो वो क्या करते थे कि एक दूसरे को सामान के बदले सामान देकर अपना सामान खरीदा करते थे जरूरत का। ठीक है। दैट इज बार्टर सिस्टम। उसी बार्टर सिस्टम को अगर हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की भाषा में कहें तो उसे एक्सचेंज कहा जाता है। कि अगर मैंने किसी को सपोज इंडियन करेंसी दिया, उसके बदले उन्होंने मुझे डॉलर दे दिए, वो हो गया एक्सचेंज। मैंने किसी को पेन दिया, उसके बदले किसी ने मुझे अपना पेन दे दिया, दैट इज एक्सचेंज। मैंने किसी को अपना प्लॉट ऑफ लैंड दिया, उसके बदले उन्होंने अपना प्लॉट ऑफ लैंड मुझे दे दिया, ये भी सिंपली हो गया एक्सचेंज। देखो, इसमें सेल में, एक्सचेंज में, गिफ्ट में, इन सब में डिफरेंस क्या है। गिफ्ट में क्या होता है कि मैं किसी को ये पेन गिफ्ट कर रही हूँ और बदले में वो मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, वो तो हो गया गिफ्ट। मैं किसी को ये पेन दे रही हूँ और बदले में उन्होंने मुझे दिए 20 रुपए, तो ये क्या हो गया, ये सेल हो गया। बट अगर मैं ये पेन किसी को दे रही हूँ और बदले में भी कोई मुझे दूसरा पेन दे रहा है, वो हो गया एक्सचेंज। और इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि एक्सचेंज में क्या कंसिडरेशन होता है, क्या नहीं होता है। जब हम एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर चीज के बदले चीज मिलती है हमें, सिंपली एक बार्टर सिस्टम है। ठीक है। सो एक्सचेंज में क्या होता है कि दो लोग हैं और ये जो होता है ना म्यूचुअली होता है, म्यूचुअली डिसाइड होता है कि देखो मैं तुम्हें ये पेन दे रही हूँ, सामने से तुम भी मुझे पेन दे रहे हो। ठीक है। तो एक्सचेंज में क्या है, दो पार्टीज है, म्यूचुअली वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को एक्सचेंज करना है, ट्रांसफर करना है अपनी ओनरशिप एक दूसरे के साथ। ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है। सो एक चीज के बदले दूसरी चीज जब आप ट्रांसफर कर रहे हो एक दूसरे को, वो हो जाता है एक्सचेंज। अब देखिए, इस बात पे हम गौर करेंगे कि अगर हम एक्सचेंज होती है ना, प्रॉपर्टी के बदले आप प्रॉपर्टी ही एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। पैसे के बदले आप पैसे ही एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के बदले अगर आपने पैसे एक्सचेंज किए तो वो सेल हो जाएगा, या फिर अगर आपने प्रॉपर्टी के बदले कुछ एक्सचेंज नहीं किया तो वो गिफ्ट हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी एक्सचेंज होगी एंड पैसे के बदले पैसे एक्सचेंज होगा एक्सचेंज की डेफिनेशन में। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Then let us come to the next section, which is about section 119, जो बात करता है right of party deprived of things received in exchange. Now suppose मैंने किसी को ये पेन दिया, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। मैंने ये किसी को पेन दिया और किसी और ने मुझे बदले में अपना पेन दे दिया। अब वो बंदा तो अपना पेन मुझे दे दिया, मैंने उसको अपना पेन दे दिया, बट उस बेचारे का पेन ना चलता ही नहीं है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको वो पेन मिल तो गया, बट उसको क्या मिला, उससे उसको कुछ नहीं मिला, उसे खराब पेन मिला।
तो क्या हो सकता है उसमें, उसके पास दो ऑप्शंस है। एक बात तो ये कि वो मुझसे कॉम्पनसेशन ले सकता है, वो बोलेगा तुमने मुझे डिफेक्टिव पेन क्यों दिया, मैंने तो तुम्हें सही पेन दिया था, तुमने एक्सचेंज में मुझे खराब पेन क्यों दिया, या तो तुम मुझे दूसरा पेन दो या फिर तुम मुझे इसके बदले कोई और कॉम्पनसेशन दो। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, वो बोलेगा कि देखो मैंने तो तुमको सही पेन दिया था, तुमने मुझे खराब पेन दिया, तो अभी काम करो, तुम मेरा सही वाला पेन मुझे लौटा दो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द राइट ऑफ अ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज। सपोज कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है और दो लोगों के बीच में प्लॉट एक्सचेंज हुए, ठीक है, ए ने बी को अपना प्लॉट दे दिया, बी ने ए को अपना प्लॉट दे दिया, ठीक है। अब बी को पता चलता है कि जो प्लॉट उसे ए ने दिया है ना, उस प्लॉट में ट्रेसपासर्स का इलीगल पोजेशन है। सपोज कोई एक पार्ट था जो उन लोगों ने अब इलीगली अपने कब्जे में कर लिया है, और ये बात बी को तब पता चलती है जब वो लोग एक्सचेंज ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो अब बी क्या कर सकता है, बी ए को बोलेगा कि देखो भैया, या तो तुम मुझे कॉम्पनसेशन दो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें दिया है ना वो भी तुम मुझे वापस दे दो और अपना प्रॉपर्टी तुम अपने पास ही रखो। सो अगर किसी के पास कोई भी प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई है तो ये रेमेडीज उनके पास होती हैं। क्या होती हैं, या तो वो कॉम्पनसेशन ले सकते हैं जो लॉस उनको हुआ है उसका, या फिर वो लोग अपनी दी हुई चीज भी वापस मांग सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट एक्सचेंज, जहां पर एक प्रॉपर्टी, एक राइट, एक पार्टी को अपनी राइट नहीं मिल रही है इवन आफ्टर एक्सचेंजिंग अ property. That is all about section 119. Now let us come to the other section which talks about rights and liabilities of parties. तो देखिए, जब हम एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पार्टीज कौन होती हैं, जो सेल में होती है ना, पार्टीज बायर एंड सेलर, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। तो वैसे इसमें भी बायर एंड सेलर होते हैं, बट वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने मेरी फ्रेंड से कहा कि ये पेन तुम ले लो, मेरी फ्रेंड ने कहा ठीक है इस पेन के बदले तुम मेरा पेन ले लो, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब मैंने अपना पेन मेरी फ्रेंड को दिया तब मैं सेलर थी और मेरी फ्रेंड बायर थी, बट इस पेन के बदले वो भी तो मुझे पेन दे रही है ना, तो जब मेरी फ्रेंड ने अपना पेन मुझे दिया, अपना पेन मुझे दिया, तब वो बन गई सेलर और मैं बन गई बायर, ठीक है। तो पार्टीज कौन होती हैं एक्सचेंज में, सेम होती हैं जो एक सेल में होती है, जो कि है बायर एंड सेलर। पर जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी तो मैं सेलर हूँ, वो बायर है, और एक्सचेंज में जब उस सामने वाले बंदे ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी तो वो खुद बन गया सेलर और मैं बन गई बायर। और हमारी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, वो सेम है जो एक सेलर की होती है और एक बायर की होती है। अगर आपको पढ़ना है, जानना है क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है, तो मैंने सेल का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाया सेल, इसका मैंने चैप्टर डाल के रखा है, उसमें मैंने इन डेप्थ डिस्कस किया है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बायर एंड सेलर बिफोर एंड आफ्टर सेल, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टी। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट सेक्शन व्हिच टॉक्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये क्या कहता है, ये सेक्शन ये कहता है कि सपोज किसी के बीच में पैसों की एक्सचेंज हुई है, ठीक है, मैंने किसी को पैसा दिया, इंडियन करेंसी दिया, और उसके बदले उन्होंने मुझे डॉलर दिया। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है ना, ये जेन्युइन होना चाहिए। मतलब कि मैंने किसी को 20 रुपए दिए और मैंने उनसे कहा कि अब आप मुझे डॉलर दो, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, मुझे काउंटरफीट मनी दे देते हैं, काउंटरफीट करेंसी दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैलिड एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों? और फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ कि भैया मैंने तो तुमको जेन्युइन पैसा दिया था, मैंने तो तुमको जेन्युइन करेंसी दिया था, पर उसके बदले तुमने मुझे काउंटरफीट नोट दे दिया। अब क्या हो सकता है, अब पहली बात तो ये हो सकती है कि मैं उससे अपना पैसा वापस क्लेम कर सकती हूँ कि देखो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम मुझे वापस दे दो, या फिर दूसरी बात ये कि तुम मुझे अपने आप जेन्युइन जो मनी है, वो डॉलर है, वो लौटा दो, ठीक है। सो ए गेव डॉलर टू बी विच वेर जेन्युइन, बी गेव फेक करेंसी इन एक्सचेंज। मैंने पैसे सही से दिए, उन्होंने मुझे फेक करेंसी दे दिया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बोलूंगी कि या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, ठीक है, या फिर अपना असली जो करेंसी है वो मुझे दो। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। सो ये हमने, हमारी बात हो गई एक्सचेंज के बारे में। बहुत छोटा सा सेक्शन है और बहुत कुछ खास इसमें समझने के लिए भी नहीं है, बट एक दो चीजें जो होती हैं जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक्सचेंज में कभी भी हम प्रॉपर्टी के बदले मनी एक्सचेंज नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ही जाएगा, मनी के बदले मनी ही एक्सचेंज होगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट एक्सचेंज। और जब हम एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों हो सकती है। दैट इज ऑल अबाउट एक्सचेंज, एंड आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर।
आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।